एसबीआई के एक फंड के बारे में फुल एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि आगे आने वाले समय में कैसे इसमें अगर हम आज 1 लाख रुपए का इन्वेस्ट करते हैं तो वो कैसे एक बड़े फंड में कन्वर्ट हो जाता है। एसबीआई के अंदर कई सारे फंड्स चलाए जाते हैं। एसबीआई के अंदर दोस्तों इक्विटी फंड्स भी होते हैं, हाइब्रिड फंड्स भी होते हैं और डेट फंड्स भी होते हैं। ये तीनों कैटेगरी अलग अलग होती हैं म्यूचुअल फंड्स की। म्यूचुअल फंड में अगर आप 10 साल या उससे ज्यादा का व्यू इन्वेस्टमेंट का रखते हैं तो फिर आप एसबीआई के अंदर जो इक्विटी कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स हैं उनके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इक्विटी कैटेगरी एक ऐसी कैटेगरी होती है दोस्तों जहां पर आपको रिस्क और रिटर्न दोनों ही हाई मिलते हैं, यानी वहां पर अगर रिस्क होता है तो वहां पर रिटर्न के भी चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। दूसरी कैटेगरी होती है हाइब्रिड कैटेगरी, जिसके अंदर रिस्क को मिनिमाइज करके दोस्तों कुछ एक ऐसी स्कीम्स के अंदर फंड मैनेजर कुछ पैसे को इन्वेस्ट करते हैं जहां से आपका जो रिटर्न है वो थोड़ा कम हो जाता है लेकिन आपका रिस्क हैज हो जाता है। डेट कैटेगरी वो कैटेगरी होती है जिसमें दोस्तों एफडी और आरडी से तो ज्यादा रिटर्न मिल जाता है लेकिन इक्विटी के कंपैरिजन में यहाँ पर रिटर्न थोड़ा कम हो जाता है। तो आज जिस फंड के बारे में हम बात कर रहे हैं वो भी एक हाइब्रिड फंड है, यानी उसके अंदर आपको रिस्क और रिटर्न दोनों ही, रिस्क उसमें आपको कंट्रोल यानी कि हेज हुआ हुआ मिलेगा और रिटर्न इसमें डेट के कंपैरिजन में काफी ज्यादा मिलेगा। एसबीआई के इस फंड का नाम है एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड। एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड के अंदर अगर आप 1 लाख रुपए का इन्वेस्ट करते हैं तो हम अलग अलग टाइम पीरियड के लिए चेक करके देखेंगे इसकी प्रीवियस हिस्ट्री के अकॉर्डिंग जो इसने प्रीवियस परफॉर्मेंस दी है या प्रीवियस रिटर्न्स दिए हैं उनके कंपैरिजन करके कैलकुलेटर पर हम कैलकुलेट करके देखेंगे कि कितना पैसा इन्वेस्ट करने के बाद में हमारा पैसा कितना ग्रो हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इस फंड की जो डिटेल है वो बता देता हूं। 6 मंथ का अगर हम इस फंड का रिटर्न देखें तो वो 12.97% है। 1 ईयर का इस फंड का रिटर्न 40.56% है। 3 साल का इस फंड का रिटर्न 14.77% है। 5 साल का इस फंड का रिटर्न 14.06% है। और जब से ये फंड शुरू हुआ है तब से लेकर आज तक अगर हम इसका रिटर्न कैलकुलेट करें तो वो 15.85% है। दोस्तों अगर आप जब भी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करें तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आपका जो इन्वेस्टमेंट हो वो डायरेक्ट कैटेगरी के अंदर हो। म्यूचुअल फंड के अंदर 2 तरह से इन्वेस्टमेंट होता है, यानी या तो आप किसी एजेंट के थ्रू अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपसे एजेंट कमीशन कटता है, लेकिन अगर आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे तो फिर आपका जो भी परफॉर्मेंस फंड करेगा उसका टोटल बेनिफिट आपको ही मिलेगा। अब डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं हम? डायरेक्ट आप या तो खुद ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं या फिर ग्रो या जीरोधा के थ्रू भी आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ग्रो और जीरोधा दोनों ही ऐसे दोस्तों डिस्काउंट ब्रोकर हैं जहां पर आपसे 1 भी रुपया इन्वेस्टमेंट का नहीं लिया जाता और ना ही किसी तरह का कोई हिडन चार्ज होता है और ना ही दोस्तों इसमें कमीशन कटता है। डायरेक्ट कैटेगरी के अंदर ही हमारा इन्वेस्टमेंट होता है। इस फंड के अंदर दोस्तों रिस्क हाई है क्योंकि ये एक इक्विटी कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है। मिनिमम आप इसके अंदर 500 रुपए पर मंथ भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट भी दोस्तों 2 तरह से कर सकते हैं आप, या तो हर महीने छोटी छोटी बचत जो भी आप करते हैं वो 500 रुपए, 1000 रुपए, 1500 रुपए या 4-5 हजार रुपए जितना आप बचा सकते हैं किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर वो भी आप कर सकते हैं, जिसको मंथली बेसिस पर आप कर सकते हैं। इसी को दोस्तों एसआईपी या सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बोलते हैं। और आप लमसम यानी जैसे हम एफडी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं एक साथ, वैसे भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर करके और छोड़ सकते हैं। इस फंड का जो एक्सपेंस रेशो है वो 0.95% है और ये फंड दोस्तों काफी पुराना है, लगभग 25 साल से भी ज्यादा पुराना ये फंड है। तो 25 साल का इसका रिटर्न जब हमने देखा दोस्तों तो वो कितना आया, कैलकुलेट होकर 15.85% के आसपास आया है। अब मैं आपको कैलकुलेटर पर कैलकुलेट करके दिखाता हूं। मान लीजिए आप इस फंड के अंदर 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं। लमसम इन्वेस्टमेंट में दोस्तों आप कम से कम 5000 रुपए का एक साथ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और ज्यादा की दोस्तों कोई भी लिमिट नहीं है। आप 50,000, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख जितना आपका बजट हो उतना आप किसी भी फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको 1 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग दिखा रहा हूं। अब हमने दोस्तों जैसे देखा है कि इस फंड ने 15.85% का रिटर्न प्रोवाइड कराया है पिछले 25 सालों में जो इसका एवरेज रिटर्न है। तो हम यहाँ पर 15.85 ना डालकर
15% का रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं। और मैं ये पीरियड दोस्तों यहाँ पर अलग अलग पीरियड के लिए हम चेक करेंगे। सबसे पहले हम 5 साल के पीरियड के लिए दोस्तों यहाँ पर चेक करते हैं कि अगर हम 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जो पैसा हमारा बढ़ेगा वो 1,01,136 रुपए बढ़ेगा। और फाइनल अमाउंट जो आपने इन्वेस्ट किया और जो पैसा आपका बढ़ा, इन दोनों को मिलाकर फाइनली आपको 2,01,136 रुपए मिलेगा। इसी टाइम पीरियड को बढ़ाकर दोस्तों अगर हम कर देते हैं 10 साल का, तो अब आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट था वो तो सेम रहेगा 1 लाख रुपए, लेकिन यहाँ पर जो एस्टिमेटेड रिटर्न है वो 3,04,556 रुपए हो जाता है। और फाइनल अमाउंट जो आपका हो जाता है वो 4,04,556 रुपए हो जाता है। दोस्तों ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप टाइम पीरियड कितना छोटा या कितना बड़ा चूज कर रहे हैं। आप अगर चाहें तो 1 साल के बाद भी अपने पैसे को विड्रॉल कर सकते हैं। आप अगर चाहें तो दोस्तों उसको 10 साल, 15 साल, 20 साल या कोई अपना बड़ा टारगेट अचीव करने के लिए, जैसे आपकी बच्ची है या आपका कोई बच्चा है, उसकी आप शादी के लिए एक साथ अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं और उसे आप छोड़ देते हैं उस बच्चे की हायर एजुकेशन या उनकी शादी के पर्पज से, या आप कोई बड़ा फंड इकट्ठा करना चाहते हैं या आप कोई मकान खरीदना चाहते हैं, तो उस पर्पज से आप इन्वेस्टमेंट अपने अलग अलग टाइम पीरियड के लिए कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर हम बात करें 15 साल के इस फंड की रिटर्न की, यानी 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके अगर हम इस फंड के अंदर छोड़ देते हैं और ये फंड हमें 15% का रिटर्न प्रोवाइड करता रहता है और 15 साल तक हम इसको इन्वेस्टेड रखते हैं, तो हमारा 1 लाख का फंड 7,13,000 रुपए के आसपास बन जाता है। और फाइनल अमाउंट जो हमें मिलेगा, जो हमने इन्वेस्ट किया 1 लाख और जो हमारा पैसा बढ़ा, वो दोनों मिलाकर 8,13,000 रुपए के आसपास हो जाता है। इसी इन्वेस्टमेंट को अगर हम 20 साल के लिए कंटिन्यू करते हैं तो हमारा 1 लाख रुपए बढ़कर दोस्तों 16,36,000 रुपए हो जाता है। और अगर हम इसे 25 साल तक कंटिन्यू रखते हैं तो 1 लाख का अमाउंट हमारा 32,91,000 रुपए हो जाता है। और अगर हम इसे 30 साल तक कंटिन्यू रखते हैं तो हमारा 1 लाख का अमाउंट दोस्तों 66,21,000 रुपए के आसपास हो जाता है, अगर ये फंड 15% का रिटर्न मेंटेन करता है। ठीक इसी तरह से अगर मान लीजिए आप इस फंड के अंदर 1,50,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो दोस्तों ये अमाउंट बढ़कर 30 सालों में 99,31,000 रुपए के आसपास हो जाता है, यानी कि आपका 1.5 लाख रुपया 1 करोड़ रुपए में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप अगर अपने रिटायरमेंट को टारगेट कर रहे हैं तो आप 1 से 1.5 लाख रुपए का इन्वेस्टेड करके अमाउंट, अगर आज आपकी एज 30 ईयर्स है, तो आप इजिली अपने जो रिटायरमेंट के टाइम पर यानी 60s में आप 1 करोड़ रुपए का फंड इकट्ठा कर सकते हैं मात्र 1.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करके। तो इसी तरह से आप जितना इसमें कम पैसा इन्वेस्ट करेंगे उतना ही कम आपको फंड इकट्ठा हुआ मिलेगा। जितना ज्यादा आप इन्वेस्टेड करेंगे तो उतना ही ज्यादा आपको रिटर्न मिलेगा। और सबसे बड़ा इसमें दोस्तों टाइम फैक्टर है कि जितने बड़े टाइम के लिए आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना ही ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। सो गाइज, आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर इससे संबंधित आपको कोई भी क्वेश्चन हो या क्वेरी हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, लिंक पर क्लिक करके आप ज़ीरोधा या ग्रो के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। केवाईसी सिंपल आपको डन करनी है और केवाईसी के बाद में आपका इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाएगा। धन्यवाद।